इन्वेस्टमेंट के कई तरीके होते हैं जो ब्याज से कमाई कराते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। जिस तरह सैलरी, प्रोफेशन या बिजनेस से कमाई यानी कि इनकम पर टैक्स लगता है, उसी तरह ब्याज यानी कि इंटरेस्ट से कमाई पर भी टैक्स देना होता है। हालांकि ब्याज से हुई कमाई पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, बशर्ते कि आप इसके लिए पात्र यानी कि एलिजिबल हों। ब्याज से कमाई के मामले में नॉर्मल पर्सन के मुकाबले सीनियर सिटीजन यानी कि 60 साल या इससे ऊपर के लोगों के पास ज्यादा बेनिफिट हैं। आइए जानते हैं कि क्या आपका निवेश टैक्स डिडक्शन के लिए पात्र है या नहीं और आपको इससे कितना फायदा हो सकता है। सेविंग्स अकाउंट यानी कि बचत खाता लगभग हर व्यक्ति के पास होता है। कई लोगों के पास एक से ज्यादा बचत खाते होते हैं। खाते जितने ज्यादा, ब्याज भी उतना ही ज्यादा। ऐसे में टैक्स देनदारी बनने की संभावना भी उतनी ही प्रबल होती है। आयकर कानून की धारा 80TTA के तहत कोई व्यक्ति बैंक के बचत खाते में रखे पैसे पर कमाए ब्याज पर डिडक्शन का दावा कर सकता है। एक वित्त वर्ष में सेविंग्स अकाउंट से मिले 10,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट ली जा सकती है। डिडक्शन की ये लिमिट हर बचत खाते के लिए अलग अलग नहीं, बल्कि सभी बैंक और पोस्ट ऑफिस के बचत खातों से मिले ब्याज की रकम को मिलाकर है। ये कटौती 60 साल से कम के लोगों और HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है। सेक्शन 80TTA के टाइम डिपॉजिट यानी कि FD और RD कवर नहीं होती है। बचत खाते का ब्याज 10,000 रुपए से ज्यादा होने पर 10,000 से जितना अमाउंट ज्यादा है उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स पेयर को एक वित्त वर्ष में सभी बचत खातों से आए ब्याज की रकम को ITR में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना होता है। डिडक्शन के बाद बची ब्याज की रकम आपकी कमाई से जुड़ जाएगी, जिस पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना होगा। सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक विशेष सेक्शन 80TTB है। सेक्शन 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन व्यक्ति सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट खाते में जमा से अर्जित ब्याज पर 50,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी सीनियर सिटीजन व्यक्ति की ब्याज से 50,000 रुपए तक की कमाई टैक्स के दायरे से बाहर रहती है। 60 साल से कम उम्र के लोगों, हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि HUF और नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी कि NRIs को सेक्शन 80TTB का फायदा नहीं मिलता है। ब्याज की कमाई पर टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करते समय ब्याज की जानकारी देनी होती है। ब्याज से हुई कमाई की आपको बैंक स्टेटमेंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और फॉर्म 26AS के जरिए पुष्टि कर लेनी चाहिए। किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखने पर आपको तुरंत बैंक या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फीडबैक सिस्टम को जानकारी देनी होनी चाहिए और उसे सही करवाना चाहिए। अगर आप 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं तो फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD से कमाया ब्याज आपके लिए पूरी तरह टैक्सेबल है। सीनियर सिटीजन की तरह आप सेक्शन 80TTB का फायदा नहीं ले सकते हैं। कई लोग बैंक डिपॉजिट से कमाई ब्याज की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में भूलवश या जानबूझकर नहीं देते हैं। इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप इसे अपने रिटर्न में दिखाएं या नहीं दिखाएं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी इस कमाई की जानकारी है। जानबूझकर कमाई नहीं दिखाना भारी पड़ सकती है।